हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है श्री गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो महाराष्ट्र में नीट यूजी काउंसलिंग चल रही है उसका सेकेंड जो कैप राउंड है उसके डिटेल्स, उसके रिगार्डिंग जो पूरा शेड्यूल है वो आ चुका है। अब जब से कैप राउंड सेकेंड शुरू हुआ है, उसका जो शेड्यूल डिक्लेयर हुआ है, तब से काफ़ी मैसेजेस आप में से कुछ स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जिसमें से कई सारे प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स के कि भाई ये प्रॉब्लम है, अगर हमने फर्स्ट में ये कॉलेज मिला, मुझे ये कॉलेज चाहिए तो क्या करना चाहिए, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, क्या मैं आगे करूँ, कितने राउंड से क्या है। ऐसे कई तरह के कई आपके प्रॉब्लम्स और आपके कुछ डीएम्स मुझे आए हैं। तो इस वीडियो में मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, आपके उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा और साथ ही में जो कैप राउंड है उसकी प्रोसेस भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, कुछ ही दिनों में नीट यूजी 2022 एग्जाम की एग्जाम डेट डिक्लेयर होने वाली है, अनाउंस होने वाली है। तो एग्जाम आप में से कई स्टूडेंट्स हो गए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स में कोई भाई बहन होगा जिनको ये एग्जाम देने हैं, जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक चीज़ है वो है टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना काफ़ी इजी हो जाता है। सो आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द नीट यूजी एस्पिरेंट्स। अनअकैडमी इज ब्रिंगिंग मेगा कॉम्बैट, a 45-minute live test which is curated by top NEET UG educators in India. As said earlier, there are only 3 to 4 months for NEET 20. In order to test your preparation for NEET UG 2022, grab this golden opportunity provided by Unacademy. सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ आप 5 करोड़ रुपीस तक के रिवॉर्ड्स जीतने का चांस आपको मिलता है। तो इंडिया के नीट यूजी टॉप एजुकेटर्स है, उनके द्वारा जो क्वेश्चंस बनाए हैं टेस्ट के लिए, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड उनके जो सॉल्यूशंस है, करेक्ट सॉल्यूशंस है, उनको आप वीडियोस देखकर वो एनालाइज कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिस और आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसे आप एनालाइज कर सकते हो। सो टेस्ट लीजिए, टेस्ट दीजिए एंड आपका जो नीट का प्रिपरेशन है नीट 2022 के लिए, नीट यूजी 2022 के लिए, उसको आप असेस कर सकते हो। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम टेस्ट क्रैक करते हो, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक टू प्रिपेयर फॉर नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम 2022. And I would say it is a must attend test for all the students who are going to appear this year's NEET UG entrance exam. एंड एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप मेरा कूपन कोड आशीष G10 यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। What are you waiting for? Let's crack it. वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो कैप राउंड है उसके जो डेट्स आए हैं, 10 मार्च को इसके डेट आए हैं, इसका डिक्लेरेशन हुआ है 10 मार्च को शाम से। जो लिस्ट है, सीट मैट्रिक्स आया, सबसे पहले तो सीट मैट्रिक्स आया एंड उसके बाद जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट हुई, वो डिक्लेयर हुई। उसके अकॉर्डिंग कई स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हुआ, कई स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेजेस मिले, कुछ लोगों ने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं किया था फर्स्ट राउंड में, उनको अपग्रेडेशन मिला, काफ़ी बंदे हैं जिनको अपग्रेडेशन नहीं मिला। अब ये काफ़ी पूरा प्रोसेस है। अब जिन लोगों को सेकेंड राउंड में ऐसा कॉलेज मिला है जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, सेम प्रोसेस है। अब जाकर आपको रिपोर्ट करना है उस कॉलेज में एंड अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो आपको रिटेंशन फॉर्म फिल करना है। अगर आप नहीं लेना चाहते हो आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल मत करिए। अब ये सेम प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस आपने फर्स्ट में किया है वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है अगर आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना, अपग्रेडेशन के लिए देखना है, तो मॉपअप राउंड है, तो वहाँ सेम प्रोसेस आप कर सकते हो। रिपोर्ट करिए, ज्वाइन करिए एंड स्टेटस रिटेंशन मत फिल करिए। इसका मतलब ये है कि आप थर्ड राउंड जो है आपका मॉपअप राउंड, उसके लिए आप पार्टिसिपेट करते हो। सो दिस इज द सिंपल थिंग। इसमें से आपके कुछ सवाल, जिसमें से पहला सवाल ये था कि लिस्ट में तो नाम आया है लेकिन नाम के सामने आया है चॉइस नॉट अवेलेबल। तो क्या है कि आपके मान लो जो भी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपके जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए था वो प्रेफरेंस आपने नहीं दिए, या फिर आपने कम प्रेफरेंसेस दिए और ऐसे प्रेफरेंस दिए जहाँ का कट ऑफ या फिर मेरिट काफ़ी हाई है जो कि आपके मार्क्स के अनुसार नहीं है। सो दैट मे बी द रीज़न। ये दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो आपने प्रेफरेंस कम दिए या फिर प्रेफरेंस दिए है लेकिन ऐसे कॉलेजेस के दिए है जहाँ पर कट ऑफ हाई है, तो वो रीज़न हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को सेम कॉलेज अलर्ट हुए हैं। अब उसके पीछे रीज़न भी यही है कि आपने जो प्रेफरेंसेस दिए हैं, मान लो पहले 6 आपने गवर्नमेंट कॉलेज डाले, 7th नंबर पर आपको जो मिला है वही कॉलेज आपको फर्स्ट में मिला था और सेकंड में वही मिला। अब 7th नंबर पे जो दिया है उसके ऊपर अपग्रेड आपके अनुसार वो गवर्नमेंट होगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स उतने नहीं है जो गवर्नमेंट के लिए चाहिए तो आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा। ये सेकेंड केस है। थर्ड केस ये है कि आपका नाम ही नहीं आया, तो इसमें से सेम प्रॉब्लम है। एक तो आपने प्रेफरेंसेस नहीं फिल किए, सेकेंड थिंग ये
कि आपके मार्क्स जो है वो कट ऑफ के अनुसार नहीं है, काफ़ी कम है, इसके कारण आपका नाम सेकेंड राउंड में भी नहीं आया। अब अगर आपका नाम सेकंड राउंड में नहीं आया तो आपको डरने की कोई बात नहीं, अभी भी मॉपअप राउंड अवेलेबल है। तो मॉपअप राउंड में होगा क्या, जो भी स्ट्रे वैकेंसीज, जो भी रिमेनिंग वैकेंसीज है, उन सभी वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। जो भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स है अकॉर्डिंग टू चॉइसेस वो फिल किया जाएगा। अब आपको फिर से सेकंड राउंड के लिए या फिर थर्ड राउंड के लिए फिर से चॉइसेस फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैंने शुरू से ही कहा था, पहले वीडियो में जो हमने बनाया था उसमें ही मैंने कहा था कि एक ही बार आपको चॉइसेस प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना है, बार बार आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रेफरेंसेस आपने फर्स्ट राउंड के टाइम, मतलब आफ्टर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड के लिए जो प्रेफरेंस आपने फिल किए हैं, वही प्रेफरेंस आगे जाके आपके काउंट किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। सो फिर से प्रेफरेंस और ये वगैरह वो चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ आप फिर से क्लियर करवा दीजिए। एंड जो आप एडमिशन लेने वाले हो तो उसका जो पेमेंट है वो डीडी के फॉर्म में आपको पेमेंट करना होता है। कुछ कॉलेजेस है जो कैश एक्सेप्ट करते हैं, बट जो स्टेट सेल का जो नियम है या फिर उनके जो ब्रोशर में उन्होंने दिया है, अकॉर्डिंग टू द नीट यूजी ब्रोशर, उन्होंने ये कहा है कि आपको कॉलेज ज्वाइन करते समय डीडी के फॉर्म में फीस पे करनी है। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि डीडी क्या है। डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। अब ये क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के नाम के अगेंस्ट आप वो उतना अमाउंट आप पे करते हो और उसके बदले, मतलब उनके अकाउंट में आप वो पे करते हो और उनके बदले आपको एज अ चेक, जैसे एक आपको रिसिप्ट टाइप मिलता है, जस्ट लाइक अ चेक, वो आपको मिलता है और वो चीज़ आपको सबमिट करनी है। तो वो डीडी को अपने इसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं अपने अकाउंट में। तो दिस इज़ द प्रोसेस डीडी का। तो ये चीज़ है। एंड आपको फिर से मैं एक बार बताऊंगा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा। अगर आपको नहीं लेना, मॉपअप के लिए आपको वेट करना है, फिर भी आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। बात रही बात आपके फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर, कुछ कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर जो हमारे एसएस समिति का फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उनके वेबसाइट पर आपको फीस का स्ट्रक्चर मिलेगा। कुछ कॉलेजेस का आपको फीस स्ट्रक्चर वहाँ कॉलेज में जाकर क्लेरिकल्स जो भी स्टाफ है उनसे पूछना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द आइडिया। ये कुछ आपके क्वेश्चंस और कुछ डाउट्स थे जो आपने पूछे थे मुझे इंस्टाग्राम पे, और कमेंट्स भी आपने कुछ वीडियोस में किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.